like to repeat again my deep gratitude to the people of my state of Odisha for blessing me time and time again, showering me with their blessings and permitting me to serve them. Also, I think that we have always tried to do an excellent job and we have. ओडिशा की राजनीति में नवीन पटनायक का नाम एक ऐसा नाम है जो पिछले 24 सालों में सत्ता की धुरी रहा है। ओडिशा के कटक में जन्मे नवीन पटनायक ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा दिल्ली के लुटियंस इलाके के विशाल पारिवारिक संपत्ति में बिताया। उनके पिता बीजू पटनायक ने इस संपत्ति को जुबल के महाराजा से खरीदा था और यह स्थान दिल्ली के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का केंद्र बन गया था। यहाँ मिक जैगर, रॉबर्ट डी नीरो, जेकी कैनेडी और ब्रूस चैटविन जैसी वैश्विक हस्तियों ने भी शिरकत की। लेकिन 1997 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नवीन पटनायक ने दिल्ली की सामाजिक चकाचौंध को छोड़कर ओडिशा लौटने का निर्णय लिया और तब से लेकर अब तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजू जनता दल की सत्ता का अंत और बीजेपी का उदय एक अप्रत्याशित झटका था। बीजेपी ने राज्य की 147 विधानसभा सीटों में से 78 और लोकसभा की 21 में से 20 सीटें जीती। बीजेडी मात्र 51 विधानसभा सीटों और लोकसभा में 0 सीटों के साथ निराशाजनक स्थिति में। इस चुनावी हार के नवीन पटनायक के राजनीतिक करियर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में नवीन पटनायक के इस राजनीतिक पतन के पीछे कौन से प्रमुख कारण हैं? क्या बीजेपी की यह जीत ओडिशा की राजनीति में एक स्थायी परिवर्तन लाएगी? नवीन पटनायक और बीजेडी के लिए आगे की राह क्या होगी? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की विजय और बीजेडी की हार ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। नवीन पटनायक, जिन्होंने ओडिशा में 24 साल तक शासन किया, उनकी पार्टी बीजेडी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें जीती और लोकसभा की 21 में से 20 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीजेडी सिर्फ 51 विधानसभा सीटें जीत सकी और लोकसभा में 0 पर सिमट गई। बीजेडी की इस हार के पीछे कई प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहले राज्य में बढ़ती आउटसाइडर सेंटीमेंट यानी बाहरी व्यक्ति के प्रति विरोध विशेष रूप से वीके पांडियन के खिलाफ था, जो नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी और निजी सचिव थे। पांडियन, जो तमिलनाडु से हैं, बीजेडी और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस बाहरी व्यक्ति के शासन की धारणा ने ओडिशा की जनता के बीच असंतोष पैदा किया, जिसे बीजेपी ने बखूबी बुनाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने ओडिशा अस्मिता या ओडिशा की स्वाभिमान की भावना पर जोर दिया। पीएम मोदी ने 10 रैलियां और रोड शो की, जबकि अमित शाह ने जोरदार अभियान चलाया। इन प्रयासों ने मतदाताओं के बीच गहरी छाप छोड़ी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बीजेडी का पारंपरिक प्रभुत्व था। इसके अलावा नवीन पटनायक का कम होती दृश्यता भी एक महत्वपूर्ण कारक था। पिछले चुनावों के विपरीत इस बार पटनायक कम दिखाई दिए। जिन रैलियों में वे उपस्थित हुए, वहां हमेशा उनके साथ वीके पांडियन थे, जो अक्सर माइक पकड़ते या पटनायक का हाथ स्थिर रखते नजर आते थे। इसने बीजेडी के अभियान को नीरस और कम प्रेरणादायक बना दिया। इसके विपरीत बीजेपी के अभियान में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हिमंतवा बिस्वा शर्मा और हेमा मालिनी जैसे नेताओं की मौजूदगी ने स्टार पावर दी, जिसकी बीजेडी को कमी खली। बीजेडी की रणनीतिक गलतियों और उत्तराधिकार योजना की कमी भी उनकी हार में महत्वपूर्ण रही। बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर अघोषित समर्थन देने की बीजेडी की रणनीति उल्टी पड़ गई। इससे बीजेडी की विशिष्ट पहचान खत्म हो गई और उनके बीच असमंजस पैदा हो गया।
इसके अलावा पटनायक की स्वास्थ्य स्थिति पर बढ़ती चिंताओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिससे मतदाताओं के बीच अस्थिरता और विश्वास की कमी पैदा हुई। पश्चिमी ओडिशा में बीजेपी के रणनीतिक ध्यान ने भी उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में कैंप किया और क्षेत्र के विकास के वादों के साथ जोरदार अभियान चलाया। प्रधान की राष्ट्रीय नेता के रूप में छवि ने मतदाताओं को एक मजबूत विकल्प प्रदान किया, जबकि पटनायक के पास ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जिसे सभी स्वीकार कर सके। वहीं बीजेडी का आत्मविश्वास भी उनकी हार का एक कारण था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेडी का यह दावा था कि पटनायक आराम से छठी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जिससे पार्टी में आत्मसंतुष्टि और लापरवाही की भावना पैदा होगी। वहीं बीजेपी का ऊर्जावान और सशक्त अभियान इस पर भारी पड़ा और निर्णायक जीत दिलाई। आपको बता दें कि रत्न भंडार विवाद, जो भगवान जगन्नाथ के खजाने की गुम चाबी से जुड़ा था, वो भी बीजेडी के लिए एक बड़ा झटका साबित। बीजेपी के इस मुद्दे को बीजेडी की कुप्रबंधन और ओडिशा सांस्कृतिक विरासत के प्रति अनादर के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि नवीन पटनायक की राजनीतिक यात्रा और उनके पतन का विश्लेषण करने पर कई प्रमुख बिंदु उभर कर आते हैं। नवीन पटनायक ने 1997 में अपने पिता बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद राजनीति में कदम रखा। बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के नेता के रूप में उन्होंने ओडिशा में विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाया। उनकी सरल और निष्पक्ष छवि ने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। हालांकि हाल के वर्षों में नवीन पटनायक के प्रशासन में कुछ कमजोरियां उभरकर सामने आई। वीके पांडियन, जो उनके करीबी सहयोगी और निजी सचिव थे, उनको अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता था। पांडियन की भूमिका और उनकी शैली ने राज्य के लोगों के बीच असंतोष पैदा किया, जिसे बीजेपी ने बखूबी भुनाया। बीजेपी की विजय के पीछे एक अन्य प्रमुख कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आक्रामक अभियान भी था। उन्होंने ओडिशा अस्मिता पर जोर देते हुए राज्य की स्वाभिमान की भावना को उभारा और पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों और रोड शो ने मतदाताओं के बीच गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का पश्चिमी ओडिशा में जोरदार अभियान भी बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण रहा। नवीन पटनायक की कम होती दृश्यता और बीजेडी की अभियान की कमी ने भी उनकी हार में योगदान दिया। पटनायक की स्वास्थ्य स्थिति पर बढ़ती चिंताओं ने भी स्थिति को बिगाड़ दिया। बीजेडी की रणनीतिक गलतियां, जैसे बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर अघोषित समर्थन देना और उत्तराधिकार योजना की कमी, ने उनकी हार को और भी स्पष्ट कर दिया। हालांकि भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता अचानक चुनाव हार गए। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को समाप्त किया था। इसी तरह तमिलनाडु में 2016 के चुनाव में जयललिता की पार्टी AIADMK को हराया था, जो लंबे समय से सत्ता में थी। इन घटनाओं ने साबित किया कि राजनीति में कोई भी पार्टी या नेता अजेय नहीं है। तो इस तरह ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे साबित करते हैं कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। नवीन पटनायक की हार ने यह स्पष्ट किया कि जनता का समर्थन बनाए रखने के लिए नेताओं को लगातार जनता की भावनाओं और समस्याओं को समझना और हल करना होता है। बीजेपी की यह जीत ओडिशा की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ती और बीजेडी के लिए एक नए सिरे से शुरुआत का अवसर प्रदान करती। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होती हो। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।